राजकुमारी ने जब पहली बार अपने पति को देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। मारे लाज लज्जा के बेचारी राजकुमारी भागकर अपनी सखियों के बीच जा घुसी। ढोला तो अब तक इस बात से अनजान था कि उसकी प्रियतमा यही है। ऊंट को जलपान कराने के बाद वो अपनी यात्रा की थकान उतारने के लिए कुछ देर विश्राम करने लग जाता है। उधर भामसेन तेजी के साथ राजा पिंगल के पास जाता है और उन्हें कुंवर ढोला के आने की बधाई देता है। बिना एक भी पल गवाए अत्यंत हर्षित मन से राजा पिंगल अपने दामाद ढोला को लाने के लिए शाही बाग की तरफ चल पड़ते हैं। बाग में पहुंचकर आदर सहित उन्होंने ढोला को अपना परिचय दिया और बड़े भव्य तरीके से अपने दामाद ढोला का स्वागत किया और उसे पूरे मान सम्मान सहित अपने साथ दरबार में लेकर आए। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल छा गया। सारी खबर पाकर रानी उमादे भी फूली नहीं समा रही थी। राजकुमारी मारू का 16 श्रृंगार किया गया। पूरे शरीर पर चंदन आदि का लेप लगाया गया। उधर लंबे सफर से थके हारे राजकुमार ढोला के लिए भी स्नान आदि का प्रबंध किया। अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर कुंवर ढोला नई पोशाक धारण करते हैं। उनको विश्राम गृह में ठहरा दिया जाता है। कुछ ही देर में जैसे आसमान में तारों के बीच चांद चमकता है, वैसे ही राजकुमारी मारू अपनी सखियों के बीच चमकती हुई लाज शर्म की मारी राजकुमार ढोला के पास आती है। उसकी सखियां उसे कमरे के अंदर धक्का देते हुए वहां से भाग जाती है। इस सारे शोर शराबे से कुंवर ढोला का ध्यान भी दरवाजे की तरफ चला जाता है। देखा तो मारू खड़ी थी। उसके रूप रंग और चेहरे पर छाई शर्म की लालिमा देख उसे समझते देर न लगी कि ये उसकी पत्नी मारू ही है। वो ठगा सा खड़ा राजकुमारी मारू के सौंदर्य को निहारता रह गया। बेचारी मारवण मारे शर्म के धरती में समाई जा रही थी। तंद्रा टूटी तो राजकुमार ढोला धीरे से राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमारी मारू ऐसे सिर झुकाए खड़ी थी मानो फर्श की वो बारीक दरारें ही उसकी दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हो। ढोला के कदमों की आहट सुनकर वो और भी सिमट गई। क्षण भर के लिए ढोला उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। उस गहरे सन्नाटे में उन दोनों के दिलों की धड़कनें बड़ी ही तेजी के साथ गूंज रही थीं। ढोला ने बड़े ही प्रेम पूर्वक राजकुमारी मारू की ठोड़ी को पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया। ये पहली बार था जब उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली थीं। इस सुहाने दृश्य में मानो समय भी रुक सा गया था। दोनों की आंखों में शर्म, इंतजार, प्यार, आदर और चाहत के भाव थे। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे पता नहीं कितने ही जन्मों के बिछड़े हुए प्रेमी मिले हों। आनंद पूर्वक कई दिनों तक पूंगल में रहने के बाद एक दिन कुंवर ढोला अपने ससुर यानी राजा पिंगल के पास जाते हैं और उन्हें विदा करने का निवेदन करते हैं। बने रहे।